चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये है कि ये हमारे पास जो डाटा है वो इमेजेस का है। और मैंने पहले भी बात की, जो इमेजेस को डाटा होता है वो ज़रा ज़्यादा जीपीयू वगैरह वो चीज़ें मांगता है। ठीक है, हम्म, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको हम चलाएंगे अपने कोलैब में, क्योंकि यहाँ पर तो लाइक लोकल तो ये चलाना बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, हम्म, तो ये हमारे पास जी कोलैब आ गया। और मैं इस तरह करता हूँ कि अपना अकाउंट जो है चेंज कर लूँ। और यहाँ पे अपनी जो नोटबुक है उसको अपलोड कर दूँगा। वर्क में फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स, आमिर, और ये फाइल आ गई। ये सेम चीज़ ही हमने यहाँ पर लोड कर ली है अपने कोलैब में। हम्म, और अब जो है इसको हम चलाएंगे, तो सबसे पहले हम ये भी देख लेंगे कि रन टाइम हमारे पास जो है ना, जीपीयू अगर आ जाए तो वो बेहतर है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी, एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है। हम्म, पहले तो टोच को आपने इंपोर्ट कर लिया जिस तरह आप पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके हम्म, बाद ये टोच विजन का आपके पास एक टोच के अंदर ही आपके पास ना एक उन्होंने क्लास लिखी हुई है। ठीक है, इसको बेसिकली आप पैकेज के अंदर पैकेज आप कह सकते हैं कि ये उन सारी चीज़ों से डील करता है जिसमें आपके पास विजन की प्रॉब्लम्स हों। विजन से मुराद है कि आपका मॉडल कोई चीज़ देखेगा और फिर प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, हम्म, तो ये टेक्सचुअल से हम ज़रा बाहर आ रहे हैं कि हमारे मॉडल ने अब चीज़ों को देखना है। ठीक है, और पाईटॉर्च बेसिकली हमारा यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो डाटा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा ज़रा ना हट के होता है, जिसके ऊपर हमारे आम जो एल्गोरिदम्स हैं वो नहीं काम कर रहे होते। तो हम इसलिए अपने कस्टम एल्गोरिदम्स बना के और उसको ट्रेन करते हैं। तो ये टॉर्च विजन से हमने दो चीज़ों को इंपोर्ट किया है। पहली है जी डाटा सेट, फिर है ट्रांसफॉर्म्स। अब हम्म, डाटा सेट तो आपको पता लग गया कि इस डाटा सेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हमारा एमनिस्ट का डाटा सेट है, और भी इस तरह के कई डाटा सेट हो सकते हैं, मे बी हैंड रिटन डिजिट वाले हों, और मे बी जो है ना आपके पास कोई फ्लावर का डाटा सेट हो, कोई कार वाला डाटा सेट हो। इस तरह के उन्होंने पहले से ही टॉय डाटा सेट जो है ना बना के इसमें डाल दिए होते हैं, ताकि बिगनर्स जो है उसको यूज़ करके और अपनी ट्रेनिंग कर सके। और दूसरी आपके पास चीज़ आ गई ट्रांसफॉर्म्स की। अब ट्रांसफॉर्म्स हमने क्यों यूज़ करने हैं, तो ये देखें साथ ही हम जो है ना ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे हैं अगली लाइन में। तो ट्रांसफॉर्म हमने इसलिए यूज़ करना है कि ये जो डाटा सेट के अंदर जो मटेरियल आपके पास है, आपके पास जो हम प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं उसके अंदर हमारे पास पिक्स हैं फैशन आइटम्स की। तो हमने उन पिक्स को जो है ना अपनी टेंसर इन्वायरमेंट के लिए रेडी करना है, ताकि हमारा जो मॉडल है वो उसको सही तरह से इंटरप्रेट कर ले। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमने सिर्फ बेसिकली अभी दो ही चीज़ें यूज़ की हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्या क्या होती हैं, लेकिन इसको पहले समझ लें। तो ट्रांसफॉर्म के आगे डॉट लगा के हमने लिख दिया टू टेंसर। अब वो तो ये आपको जो शुरू से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है टेंसर का। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो पिक्चर्स है ना हम उनको भी एज ए टेंसर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज को आपने जरा देखना है कि हमने जो है ना टेंसर एक बनाया था पहले, सबसे पहले आप बायस का आप टेंसर बनाते थे, वो एक सिंगल उसके अंदर आइटम होता था। हम्म, लेकिन अब हमारे पास पूरी जो पिक्चर है उसको हमने टेंसर बना दी है। ठीक है, हम्म, तो
हमने, और कहने का मकसद ये है कि मैट्रिक्स बना दिया, वेक्टर बना दिया, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम इसका नाम देना चाहें तो ये होता है जी, वेक्टराइजेशन ऑफ डाटा हमने कर दी है कि उसके जो है डिफरेंट वेक्टर बन गए हैं। उसके बाद हमने ये किया है कि उसको, जो ये टेंसर बना था, इसको नॉर्मलाइज किया है। नॉर्मलाइज हमने क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो असल जो डाटा होगा उसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होंगी। अब अगर ये जो डाटा ये आपके सामने पड़ा है, इसको उसी तरह जो है ना, इसमें ये डाउनलोड कर देते हैं समय, या तो अब ये वाइट वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, ये वाली, ठीक है, और जी। साथ कुछ ग्रे चीज़ें भी हैं। तो वाइट पे इंटेंसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है आपकी कलर्स की। और इसी तरह जो ग्रे में या डार्क अगर आपके पास जो है ना चीज़ें आएंगी, शेड्स आएंगी, तो वो इंटेंसिटी गिरती जाएगी। या बेसिकली ग्रे स्केल में हम क्या चीज़ें ले रहे होते हैं, अगर मैं लिखूं तो ज़ीरो से ना आप जा रहे होते हैं 255 की तरफ। तो 255 जितना आपके पास ब्राइट चीज़ हो और ज़ीरो आपके पास जितनी डार्क चीज़ हो, ठीक है। तो इन रेंज के दरमियान ये ना सारी चीज़ें। तो अब अगर मैं एक एग्जांपल आपको छोटी सी देना चाहूँ कि ये वेक्टराइज और टेंसर का ये क्या सिस्टम चल रहा है, और हमारे टेंसर ये जो पाई टॉर्च है इसने इस पिक्चर को किस तरह देखना है, इसने इस ट्राउज़र को ना ऐसे देखना है। ये आपके पास मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ये क्योंकि सारे जीरोज आ गए, क्योंकि सारा ब्लैक है, ये बाउंड्रीज इसकी, जी। या जो आपका बॉर्डर बन रहा है, ठीक है। और या दरमियान में आपके पास क्या होगा, ये 255 आ जाएगा। इसी तरह कोई अगर थोड़ा सा वो दूसरी शेड है, थोड़ा सा डार्क में आ जाता है, तो हो सकता है 196 आ जाए आपके पास। फिर आपके पास कोई अगर थोड़ा सा और ब्राइट जाता है तो 201 आ जाए। तो इस तरह के नंबर्स आपके पास बेसिकली बन गए हैं, और पाइटोश ने ये चीज़ देख रही है जो हमें एज ए ट्राउज़र दिख रही है, ठीक है। और ये 0255 का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ग्रे स्केल के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, 0255 के दरमियान ना बहुत ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं, और वो फिर जो मॉडल को कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसको नॉर्मलाइज कर देना है। तो इसको जो है ना मैं क्लियर कर दूं। अ, जी। तो जी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ना नॉर्मलाइज कर दिया है। अच्छा, ये पहली चीज़ जो आपके पास होती है ये होती है मीन। दूसरी चीज़ आपके पास होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक जी। है। तो मीन और एसटीडी ये हमारे पास दो स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि जो भी मीन जो वैल्यू हो 0 से 255 दरमियान में हर पिक की, ठीक है, जो मीन आ रहा हो उसको जो है इनके साथ आपने कंप्यूटेशंस करनी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने भी सेम दिया है, क्योंकि हम बेसिक चीज़ों की तरफ ही हम जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे। लेकिन हम चेंजिंग्स जो है इसमें ज़रूर कर सकते हैं अपने कस्टम डेटा सेट के हिसाब से। तो जी। ये चीज़ आपने देखनी है कि ये जो ये वैल्यूज़ हैं, नॉर्मलाइज और टू टेंसर और इस तरह की ये जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, ये डाटा सेट टू डाटा सेट जो है ना चेंज होती रहेंगी। आप कोई डाटा सेट उठाएंगे अपनी रियल लाइफ से, तो में भी आपको कुछ और तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़े, और शुरू के जो है वो इसी तरह चल जाएगा। अच्छा, जी। उसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं ट्रांसफॉर्म में, कि आपने जो है उसको क्रॉप कर देना है, ठीक है। तो क्रॉप वाली चीज़ें भी आपके पास आ जाती हैं, या आपने उसको रोटेट करना है। इसको कहते हैं जी डाटा सेट आगमेंटेशन। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आपने डाटा को बढ़ा चढ़ा कर अपने मॉडल को दिखाना है। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम में जो जब भी डाटा सेट हम लोग लेंगे, उस डाटा सेट को पहले हम लोगों ने उसमें चेंजेस और मॉडिफिकेशन लाजमी करनी होगी, ताकि जी, बेहतर से इसको कहते बेहतर हैं कि कर। प्री प्रोसेस करना है। अच्छा, प्री प्रोसेसिंग हो के उसके बाद हम लोग अपने सिस्टम को वो देंगे। जी बिल्कुल, तब आपने मॉडल को देना है, क्योंकि मॉडल जो है वो इमेजेस को नहीं देखता है, वो मॉडल जो है वो नंबर्स को देखता है। और नंबर्स थोड़े सीधे सीधे लिखे हो तो वो ज़रा अच्छी तरह से देख पाएगा, ठीक है अच्छा, ना। अच्छा, ठीक।
हाँ, ये होगी जी हमारे पास ट्रांसफॉर्म्स की बात। अब हमारे पास आता है कि हमने लोड किस तरह करना है अपने डाटा को इस पूरे पाईटॉर्च के एनवायरनमेंट में, ठीक। क्योंकि ये बड़ी एक ना चीज़ डिफरेंट है। हमारे पास पहले हमारे पास सी एस वीज होती थी, हमने आपको दिखाई पिछले भी लेक्चर में, जी हमने जी। देखा वो हार्ट रेट की, वो हमने उठा के पांडाज में जो है ना लोड कर ली थी। लेकिन हमारे पास पिक्चर्स हैं, और जो पाईटॉर्च का जो बेसिकली लोडिंग है ना वो ज़रा डिफरेंट है। ठीक। तो उसमें क्या करते हैं हमने बेसिकली वही ये तो दो चीज़ें आपको पता है कि ट्रेन और टेस्ट ये हम बनाते होते हैं, जी। ठीक है। तो ये पहली ये जो चीज़ हो रही है ये ट्रेनिंग के लिए हो रही है, दूसरी टेस्टिंग के लिए हो रही है। लेकिन अब टेस्टिंग। हो क्या रहा है इसमें, पहले तो हमने डेटा सेट के अंदर से फैशन एमनेस्ट को उठाया, वो डाउनलोड कर लिया, ये उसका पाथ है, ठीक है। ठीक है। और ये हमने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड इज इक्वल टू ट्रू। इसका क्या मतलब है जी, वहाँ पे यहाँ पे इस पाथ पे जितना भी डाटा था उसको मेरे इस कोलैब में ले आओ, ठीक है, ये मैंने इसको ठीक। कहा है। और ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू ये सिर्फ इसी डाटा सेट के लिए है, या टॉय डाटा सेट के लिए है, कि भाई जो ट्रेनिंग के लिए डाटा आपने रखा हुआ है पाईटोश वालों को, हम कह रहे हैं वो वाला हमें ट्रेन के लिए हमें दे दो, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म्स हमने इसके पहले बना लिए थे, ये वाले ट्रांसफॉर्म्स को हमने यहाँ पर जो है ना स्पेसिफाई कर दिया कि जो भी डाटा उठाओ उसको इन ट्रांसफॉर्मेशंस में से गुजार दो, ठीक है। ये एक ठीक। पाइपलाइन आपने बना दी, और इसमें से आपका डाटा जो है ना गुजर जाएगा। अब दूसरी चीज़ है, ये तो आपके पास एक सेट आ गया, लोड हो गया आपके पास डाटा। अब आपने इसको जो है एक्सेस किस तरह करना है इस डाटा को, वो आपने बनाना है एक लोडर, ठीक है। तो उसको आप कह देंगे ट्रेन लोडर, जो मर्जी आप इसको नाम दे दें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने जो है ना इसको लोडर कह दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डाटा को लोड करेगा। और उसके बाद आपने ये ट्रेन का सेट इसको दे दिया है इसके पैरामीटर्स में। अच्छा, ये टोश डॉट यूटिल्स डॉट डाटा डॉट डाटा लोडर, ये एक हमारे पास स्पेसिफिक क्लास है जो डाटा लोडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट है वो है बैच साइज की। अब ये हमने 64 दी है, ये क्यों 64 दिया है, कि हम चाहते हैं कि हम जब भी एक बार डाटा को लोड करें, मतलब पहला जो डाटा हमारे पास आए उसमें 64 इमेजेस हों। क्योंकि हम ठीक। ये नहीं चाहते हम मॉडल को जो है ना 1000 2000 इमेज पहले ही दे दें, और वो उसको लेके बैठा रहे, और हम कोई 2 घंटे बाद आए उसके पास और पूछें क्या एक्यूरेसी आई है, तो वो एक्यूरेसी 25% हो। तो हम जी। ये काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं यार 64 इमेज लो, उस पे कोई जो है ना अपनी कंपटीशन करो, एक्यूरेसी बता दो। अगर तो एक्यूरेसी अच्छी आ रही हुई तो हम ज़ाहिर है उसको चलाएंगे, वरना हम कोई मॉडिफिकेशन उसमें करके जो है उसको चेंज कर लेंगे। ठीक। ओके। अच्छा, अभी इस डाटा सेट में टोटल इसका साइज क्या है डाटा सेट? इस डाटा सेट का अगर साइज हम देखें, मे भी मैंने कहीं यहाँ पर शो किया हो, वरना इसका तो आपके पास ऑनलाइन भी दिख जाएगा, लेकिन इसकी जो है ना वो ये अच्छा, देखें। ये आपने मतलब कि ऑनलाइन डायरेक्ट ही उधर से इसको किया हुआ है, वो जिस तरह हम लोग यहाँ लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम देखते थे कि अलग आपके पास एक एक्सेल की फाइल थी जिसमें सारा डाटा पड़ा हुआ था, इसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी। क्योंकि अब हमारे ये जो हमने जो डाटा सेट यूज़ किया ना, ये एक टॉय मतलब पाईटोच के अंदर ही ये डाटा सेट मौजूद है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने दिया हुआ कि जो लोग सीख रहे हैं ना, ठीक तो है, वो इसके उनको ज़्यादा अंदर है, इशू ना सिर्फ हो। हम लोगों ने एक्सेस उसे वो पाथ देना है तो वो डायरेक्ट उसको एक्सेस कर लेगा। हाँ, ये पाइटोश के अंदर ही है, और ये खुद ब खुद उसको जो है निकाल लेगा, क्योंकि ठीक ये है। बनाया ही इसीलिए गया है कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, मैं समझ गया। तो अब आपने पूछा था कितनी इसमें तो टोटल इमेजेस हैं। मतलब है कि ये साइज जी, जो है। तो ये जो ट्रेन आपका डाटा सेट है ना उसके अंदर 60,000 जो है आपके पास इमेजेस हैं, ये आपके पास अच्छा निकली हुई हैं। अच्छा अच्छा। ये भी हमने कोडिंग से ही निकाली है, लेकिन इसके ऊपर अब हम आते हैं कि ये नंबर तक हम किस तरह पहुँचे। और अगर यहाँ पर हम देखें भी तो नंबर ऑफ इमेजेस इन, ये देखें कि 60,000 ही आ रहा है बिल्कुल, जो जी। हमने ना अपने कोडिंग से निकाला है। ठीक। तो उस पे भी हम जरा आते हैं। तो बैच साइज की आपको समझ आ गई। और जी ये जी। शफल हमने ट्रू किया है कि यार जब भी आप उसको शफल कर रहे हो ना, उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर रहे हो,
तो उसको आपने शफल कर देना है ताकि ट्रेनिंग में भी वैसे ही एग्जाम्पल रहें, कुछ स्निकर्स की आ जाएं, कुछ ट्राउजर की आ जाएं, कुछ किसी और जी की आ जाएं, और टेस्टिंग में भी बराबर बराबर का हिसाब जी जी जी। रहे। Sorry। चलें जी, ये तो हमने देख लिया लोड और डाटा सेट के बारे में और सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये हेल्पर का एक फंक्शन है, ये जो है ना पहले से ही लिखा हुआ था मैंने फंक्शन, और बेसिकली ये प्रोवाइडेड था मुझे किसी जगह से, तो इसलिए यहाँ पर बस हमने ये इमेज को शो किया है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। ठीक ठीक है, है। तो हमने कोई चीज़ उठाई है, ये आई थिंक आपको समझ आ रहा है कुछ, मुझे तो नहीं खास बिल्कुल। इसका लग रहा। ये ये शर्ट कोई की बात नहीं लगती। पर्स है या शर्ट है, इस तरह की कोई चीज़ ही है, जी तो हमने उसको बस शो कराया है। और इसके लिए शो के लिए जो लाइब्रेरीज आप यूज़ कर सकते हैं वो मैटप्लोटलिब है, सीबोर्न है, इस तरह की आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन की ये आपने लाइब्रेरीज वैसे होती हैं। शो करवाया किस वजह से, क्यों शो करवाया? ये शो करवाया है कि यार हमारे पास जो डाटा लोड हमने कर लिया है वो सही तरह काम भी कर रहा है, अच्छा कि हाँ लाइक हाँ। उसमें पता भी चल रहा है कि इमेजेस ये हैं या कोई और चीज़ आ गई है जी उसमें। जी जी ठीक है, ठीक है। तो उसको जो है हमने इसलिए चेक करा दिया किया। है। हाँ, चेक कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास हम साथ ही जो है ना जंप कर रहे हैं एक, और इस जंप को आपने जो है एक प्रोसेस में ले आना है कि जी नेटवर्क को अब हम बनाने लगे हैं पाई टॉर्च के अंदर। ठीक जी है, तो दो चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं पहली लाइन में। टॉर्च से हम एन एन को और ऑप्टिम को। जी ऑप्टिम की बात हमने की थी, ऑप्टिमाइज़र होता है, जी लॉस को कम करता है, ठीक है, प्रेडिक्शन को बेहतर करता है। जी। ये तो बात हमने कर ली है। ठीक है। और एन एन की बात, अच्छा यहाँ पर अगर मैं ना छोटे से कमेंट बना दूं ताकि आपको ये अगर फाइल दूं तो आसानी रहे, जी तो ऑप्टिन विल रिड्यूस द लॉस, और लॉस से हमने हमेशा बचना है, लॉस हमने करना ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ा हो तो हमारे लिए बेहतर है। और एन एन क्या करेगा, विल बिल्ड द मॉडल। न्यूरल नेटवर्क ठीक है मैंने। जी, और यहाँ पर एन एन भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरल नेटवर्क जो है बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो जी बेसिकली हमने क्या करना होता है, आर्किटेक्चर एक देना होता है नेटवर्क का, तो वहीं से हमारे पास जो है ना चीज़ें शुरू होती हैं कि आपने अपनी डेटा सेट के हिसाब से किस तरह का मॉडल बनाना है। पहली लाइन तो हमने क्लियर कर ली है, दूसरी लाइन है हमारे पास टोस्ट डॉट एन एन डॉट फंक्शनल। ये बेसिकली हमारे पास ना जब हम पाईटोश में जो मॉडल को बना रहे होते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसमें आपके पास 4-5 किस्म के ना मेथड्स आ जाते हैं कि आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो एक तो आपके पास है कि एन एन को यूज़ करें और इस तरह के जो है ना क्लास की फॉर्म में आप बनाएं। दूसरा आप बिल्कुल एक सादा सा एन एन डॉट सिक्वेंशियल को यूज़ करके लेयरिंग कर दें। तीसरा आपके पास ये फंक्शनल वाला है, इसको यूज़ करें ना करें या सारी आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन ये है कि हमने यहाँ पर यूज़ इसको कर लिया है जस्ट बिकॉज हम यहाँ पर क्लास बनाना चाहते थे। अगर ना भी चाहें तो हम किसी और तरह से कर लें, वो आपके ऊपर है कि आप मॉडल को किस तरह डिफाइन करेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली काम यही हो रहा है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस इन लेयर्स के ऊपर ये सारी क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अब नाम दिया हमने अपने नेटवर्क का, कोई भी नाम दे दें, हमने क्लासीफायर दे दिया क्योंकि क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, और एन एन डॉट मॉड्यूल ये बिल्कुल इसी तरह आपने लिख देना है क्योंकि यहाँ से ये एन एन से एक मॉड्यूल को इनहेरिट कर रहा है। तो अब अगर ये कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आ रहा है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, ये आ रहा है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। इसके बारे में भी आपको आइडिया होगा। तो है बिल्कुल ऊप्स मुझे का है। ये, हाँ, ये ऊप्स से जो है ना आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, और क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का। तो अब हमारे पास हुआ ये है कि एन एन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके अंदर से हम मॉड्यूल के नाम का जो है ना एक मेथड को हम और क्लास को उसकी फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लासीफायर को हमने रखा हुआ है एज ए
जो हमने नेटवर्क बनाया है, ठीक है। जी। तो उसके अंदर जो है एनएन मॉड्यूल की सारी चीज़ें आ जाएंगी। पहली चीज़ जो हम डिफाइन करते हैं किसी भी क्लास में, वो इनिट का मेथड होता है, इनिशियलाइजेशन का, और उसमें सेल्फ को पास करना जो है लाजमी होता है। ये जी। पाइथन की एक सिंटेक्स है, सिंपल सी चीज़ बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाँ, और सुपर का हमने बता दिया है। अब सुपर ये हमने क्यों लिखा है, ये है पाईटॉर्च के लिए, ठीक है। जी। ये कोई ऐसे पाइथन में आपने नहीं लिखना सुपर वाली चीज़ें, लेकिन ये पाईटॉर्च के लिए है। यहाँ पे पाईटॉर्च को पता लग जाएगा टू रजिस्टर करना है। अब ये जो है ना अपनी मेमोरी में इन चीज़ों को रजिस्टर करेगा। हम जो जो भी इसके बाद लिखेंगे, इस सुपर के बाद जो भी हम लिख देंगे ना, पाइटोज को पता लग जाएगा यार सुपर इन्होंने लिख दिया, इसके बाद ये चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को नोट करता रहूं अपनी मेमोरी में, ठीक है। जी। ये हमने चीज़ जो है पाइटोज को बता दी है सुपर के जरिए। अब हमारे पास जो है ना ये लेयर्स शुरू हो गई हैं, इनको आप कहते हैं जी कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। और लेयर्स पे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जी। हिडन लेयर्स आपके पास होती हैं, फिर इनपुट लेयर है, फिर आउटपुट लेयर है, इस तरह ही है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो हाँ, अब पहली जो चीज़ आती है हमारे पास वो इनपुट लेयर की आती है, पहली FC1 हम इसको कह रहे हैं। और इसमें क्या है जी, 784। अच्छा, 784 क्यों है, ठीक है। तो अगर मैं ये फैशन एमनेस्ट की आपको दिखाऊं ना डाटा में, तो ये 784 का जो, ये देखें, 28 बाई 28 की आपके पास इमेज है, जी। ठीक है। तो अब मैं छोटी सी, तो ये 28 है, इसको 28 से, तो ये देखें 784 पे हम पहुंच जी। गए, ठीक। ठीक है ठीक ना। है। तो हमने ये जो चीज़ें लिखनी है ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो जी। कोई भी इसमें अगर चेंजिंग हो तो फिर वो मॉडल को जो है ना पता लग जाएगा कि ये चीज़ें जो है गलत जा रही हैं। तो बिल्कुल हमने क्या किया, 784 इनपुट्स देंगे। तो आपको बताया कि हर चीज़ जो है वेक्टराइज हो जाएगी, तो वो एक वेक्टर के सूरत में आपके पास एक इमेज आ जाएगी। तो उसी की ये बात हो रही है 784 में। जी। जब बंदा देखता है ना इसको कि यार ये इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो ऐसा ही लगता है कि यार ये बस कोई अंदाजा है या क्या चीज़ है। लेकिन जी। ये बड़ी एक ना आपके स्पेसिफिक चीज़ें आ रही होती हैं पीछे से चलती हुई, वही आपने यहाँ पर लिखनी होती है। बिल्कुल। ठीक हो गया। जी। अब पहली जो आपके पास नोड, आपके पास लेयर आई है, उसके अंदर 784 आपके पास नोड्स हैं। नोड्स मैं क्या कह रहा हूँ, नोड्स वही आपके पास न्यूरॉन है। बिल्कुल। और हमने बड़ी तफसील से जो है ना सिंगल न्यूरॉन को एक देखा हुआ है। उस बिल्कुल। तरह के आपके पास 784 आ 84 गए है। हैं। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये कितना जो है केपेबल हो जाएगा, अपने वेट्स कितने ज़्यादा इसके पास होंगे चेंज करने के लिए। और इसीलिए ये जो है ना हमारे पास जीपीयू को मांगता है कि यार इतना ज़्यादा काम है, तो फिर वो सीपीयू से तो नहीं होने लगा, ऐसा ही। ठीक है। जी। हाँ, तो उसके बाद ये 256 आपने लिख दिया। अच्छा, इसको अब आप ना चेंज कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने हिडन लेयर बनानी है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स हैं जी। वो डिसाइड जो है ना आप कर सकते हैं कि कितने होने चाहिए और कितने नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर रख रहे हैं 256। तो हम ये क्यों रख रहे हैं, अच्छा इसकी भी जो है ना साइंसेस हैं कि आप ये क्या क्या टू डिफाइन। 256 का क्या बताया आपने, ये फिर भी एक बार रिपीट करें। मैं जरा पानी पी लूँ। जी। जी। अच्छा, ये जो 256 की हम बात कर रहे हैं ना, ये 784 तो हमारे पास थे इनपुट जी। लेयर के। 256 हम ये बना रहे हैं हिडन लेयर को। जी। और जो हिडन लेयर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो कितने उसके अंदर न्यूरॉन्स रखना चाहते हैं और कितनी लेयर्स बनाना चाहते हैं। अच्छा। तो ये हमारे जो आर्किटेक्चर का हिस्सा है ना, ये हमारे पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जी। अच्छा, इसकी भी बहुत सारी साइंसेस हैं कि आप क्या कितने न्यूरॉन्स रखें और कितने नहीं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये रिसर्च पे अभी काम इस पे हो रहा है कि ये कितने आपको रखने चाहिए और कितने नहीं, क्योंकि इसका जो है डिसाइडिंग फैक्टर कोई नहीं है अभी फ़िलहाल। कि बस ये है कि
कोई नेटवर्क जो है किस तरह काम कर जाता है, कोई नेटवर्क जो है ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स के साथ काम कर जाता है। तो ये चीज़ अभी डिसाइडिंग नहीं है। बस इसके लिए फार्मूला कोई नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जितने आपके पास इनपुट लेयर है उसको आप हाफ या उससे जो है 60% लेस करके जो है ना उसका अगला जो हिडन लेयर्स में नोड्स रखते हैं। ठीक और ठीक। इसी तरह आपने यहाँ पर देने हैं। अब जब 784 से हमने 256 किया, तो अब आपको बताया था कि जो पिछली लेयर होती है वो एज इनपुट काम करती है अगली लेयर के लिए। ऐसा ही। तो हाँ, तो बिल्कुल ये जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो लग रहा है इस 256 को 2 बार लिखने के लिए। ये जी। आउटपुट था तो यही इनपुट अगली लेयर के लिए आ गया। अब हम कहते हैं यार इसको भी थोड़ा मिनिमाइज करो, 1 to 8 पे ले आओ। ठीक है, और ये भी हमने खुद डिसाइड किए, और इसी तरह 1 to 8 यहाँ पर आ गया। अगला हमने इसको कहा यार 64 पे ले आओ। ठीक है, आप जी, देखें कि ये थोड़ा सा हाफ ही होता जा रहा है तकरीबन। ऐसा ही है, ऐसा ही। हाँ, तो हम ना इसको हाफ और करते जा रहे हैं या 60% लेस करते जा रहे हैं, ये आप पे ही है। ठीक है, अब 64 जब आया, अब ये हमने 10 लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ कैटेगरीज है ना हमारे जो मतलब एक ट्राउजर है या एक स्नीकर है, इसी तरह की 10 चीजें हैं जिसमें से हमने फैशन आइटम्स हैं जिसमें हमने क्लासिफाई करना है। तो अच्छा। इसलिए हमने इसको कहा यार 10 प्रेडिक्शंस करनी है आपने। ठीक है। जी। तो 784 और 10 जो है वो हमने बिल्कुल उसी तरह लिखे हैं जिस तरह हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफाइन है। बाकी नंबर्स जो है हमने डिसाइड किए हैं, और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि हमने ये 4 लेयर्स जो है ना डिफाइन कर दिए हैं अपने आर्किटेक्चर में, ठीक, नेटवर्क के। सही है। अब आगे आ जाता है जी फॉरवर्ड। हमने बात की थी बैक प्रोपोगेशन की जी। अपने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड में। तो ऐसा ही। उसमें हमारे पास एक होता है फॉरवर्ड पास और फिर होता है बैकवर्ड पास। बिल्कुल। तो बेसिकली यही है कि हम ये कहते हैं यार ये फॉरवर्ड जब भी हम इसको यूज़ करें ना या एक प्रेडिक्शन करें, तो ये अपने वेट्स को नोट कर ले और उस प्रेडिक्शन के लॉस के हिसाब से अपने वेट्स को जो है ना अपडेट करे। तो इस सारी चीज़ का कहने का मकसद यही है कि अपने वेट्स को जो है अपने अपडेट करना है अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से। अगर तो बुरी प्रेडिक्शन कर रहे हो, ज़्यादा चेंजिंग लाओ। अगर अच्छी प्रेडिक्शन कर रहे हो, उसी तरह की चेंजिंग को आप रिपीट करो, और एक अच्छे जो है ना लॉस तक आप पहुंच जाओ जो कि मिनिमाइज हो जाए। हम्म, और यहाँ पर आपने जो है एक्टिवेशंस फंक्शन देने हैं। अब ये देखें कि ये यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है रेलू, ये 3 बार लिखा हुआ है रेलू, इसको हम कहते हैं। जी। और दूसरी आपके पास लिखी हुई है लॉग सॉफ्ट मैक्स। अब ये चीज़ें हैं क्या? अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आपको चीज़ ना ज़रा याद आने लग जाएगी। सिग्मोइड, ये अच्छा। याद आ गया आपको? जी जी, बिल्कुल फंक्शन हो गया। हाँ, सिग्मोइड एक्टिवेशन हम ये खुद एक्टिवेशन। बना रहे थे। जी। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि रेलू। जब आपने अच्छा। पाईटोश में बनाना है ना, तो वो बस आपने नाम लिखना है तो यहाँ पर चीज आ जाएगी। इसी जी तरह हम ये भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सिग्मोइड भी लिख सकते हैं। जी। लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो डाटा सेट है, उसके हिसाब से रेलू जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो बेस्ट हमारे पास जो है काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा। हाँ, और तो ये ये आपने चीज हमें ये नोट। एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाना है, ये हमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता चल जी सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब अच्छा। अगर आपके पास आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो जी। आपने जो आउटपुट लेयर पे जो आपने एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है वो सॉफ्ट मैक्स या लॉग सॉफ्ट मैक्स हो सकता है। अच्छा। ठीक है। और हमेशा। रिग्रेशन का अगर है तो फिर वो अलग है, वो आपके पास फिर रेलो भी आप लगा सकते हैं, या लीनियर आपके पास एक होते हैं एक्टिवेशंस, वो आपने अच्छा, लगानी होती क्लासिफिकेशन है। से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें यही लगेगा क्या? उसमें उसमें आप ये लगा, ये सॉफ्ट मैक्स है और लॉग सॉफ्ट मैक्स है। जी। इनमें से आप ना चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यही आप लिखेंगे ना, आप इसके मतलब काफी सारी चीजें मिल जाएंगी कि यार और भी इस तरह की चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं एज एन एक्टिवेशन फंक्शन फॉर क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन। ठीक है, अच्छा। तो उस पे भी आप जो है डिफरेंट चीजों को ट्राई आउट करके अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी। तो पहले तो आप चीज़ें वही देखें कि यार ये चीज़ जो है हमें पता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, तो क्यों ना इसको लगा के चेक कर लें। अगर तो जी। एक्यूरेसी बहुत ही बुरी आ रही है फिर कोई चीज़ों को आप ट्राई आउट करें, लेकिन अगर सही आ रही है तो आप इसी पे जो है ना काम इसको ठीक कर सकते हैं।
और अगर आपने इसकी जो फार्मूलाज पर जाना है, जिस तरह मैंने वो सिग्मोइड का लिखा हुआ था, तो आप जाहिर है उसको चेक करके और खुद भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक। और आपने जो यहाँ पर चीज़ नोट करनी है, जो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर, वो ये है कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है आउटपुट लेयर का, विल मोस्टली, मोस्टली मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि हर बार ये ऑलवेज नहीं होगा, लेकिन हम ये इस तरह आप देखेंगे कि कई केसेस में जो है ना डिफरेंट होगा फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ हिडन लेयर्स। हम्म, इस बात को जो है ना आपने देख लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देखें कि हिडन लेयर्स या इनपुट लेयर्स जो थी उसके लिए रिल्यू यूज़ किया है, लेकिन जो आपके पास आउटपुट लेयर थी उसके लिए हमने एक डिफरेंट एक्टिवेशन को यूज़ किया है। तो तो ये चीज़ इसमें हमारे पास अक्सर हो रही होती है। अभी इसमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास 3 हिडन लेयर रही हैं नीचे हाँ, 3 हिडन लेयर है। और एक इनपुट लेयर है। बेसिकली हमारे पास जो हिडन लेयर है वो दो ही हैं दो। बेसिकली। अच्छा, ये थर्ड इनपुट वाली आप। लेयर है, फिर दो है, फिर आउटपुट लेयर है। अच्छा अच्छा। तो ये नीचे जो है FC1, FC2 और FC3, ये नीचे रेलू के साथ जो आपने यूज की है, तो जी ये बिल्कुल। भी तो फर्स्ट ये, वाली जो FC1 है ये इनपुट के। हाँ ये इनपुट, क्योंकि 784 से हम चीज़ को ला रहे हैं ना, स्टार्ट अच्छा कर अच्छा, रहे हैं। ठीक। जी। तो ये जो है हमने चीज़ को देख लिया। और ये चीज़ आपने देख लेनी है कि आउटपुट लेयर का जो एक्टिवेशन होगा वो डिफरेंट होगा हिडन लेयर्स के एक्टिवेशन से। ठीक। ठीक है। तो इसको मैं फिर हमें चलाना भी पड़ेगा, लेकिन चले, हमारे पास आउटपुट्स हैं इसके पहले ही। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि यार ये जो बैच वाली हमने बात की थी ऊपर, ये बैच साइज की 64, उसको अब ज़रा हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ठीक। तो अगर यहाँ देखें, ये इमेजेस और लेबल्स। अब ये इमेज क्या है, हमारे पास कोई भी इमेज है, लेबल क्या है, उसका स्ट्रिंग लिखा हुआ है, उसका लेबल लिखा हुआ है कि वो ट्राउज़र है या स्नीकर है या कुछ भी, कोई भी आइटम है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसको हम लेबल कह रहे हैं। और ये दो चीज़ें हमारे पास ट्रेन लोडर में अब आ चुकी हैं। और जब हम एक बारी इसको कॉल करते हैं अपने लोडर को, तो ये हमें 64 इमेजेस प्रोवाइड कर देता है। तो मैं इसी तरह कर रहा हूँ कि प्रिंट कर रहा हूँ उसकी लेंथ को, लेबल की। ठीक है, तो एक बारी में आपके पास 64 आएंगे। तो इन्हीं 64 को अगर आप जमा करते जाएं, ठीक है, तो आपके पास 60,000 जो है वो आपके पास नंबर मिलना चाहिए। तो मैंने क्या ठीक। किया, टोटल लेबल्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, पहले उसको ज़ीरो कर दिया, लेकिन बाद में ये किया कि जितने भी लेबल्स की लेंथ आ रही थी, मतलब 64 प्लस 64 प्लस ये 64 सारी चेक करती एंड सो ऑन, ठीक है, सारों को प्लस कर दिया और 60,000 मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, तो ये हमने जो है ना प्रैक्टिकली निकाल जी। ये ऊपर 64 आप ये वैसे चेक कर रही हैं या किस वजह से ये प्रिंट कर रही ये ये भी हम ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हमने 64 दिया हैं? हुआ तो है, ऊपर तो हमारे 64 मॉडल दिए। को वो एक्चुअली 64 भी मिलना ही चाहिए ना। अच्छा जी जी। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं। तो अगर मतलब ये ना भी करें तो मॉडल को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है हम कि वो हमें चेक पता होना कर रहे चाहिए हैं कि कि ये 64 हाँ, के बैचेस ही बन रहे हैं या नहीं बन हाँ या नहीं बन रहे। रहे। क्योंकि अगर कोई इशू होगा तो यहीं पर हमारे पास क्लियर हो जाएगा। और हाँ जी। फिर हमने देख लिया कितनी इमेजेस हमारे पास हैं, तो हम्म, 60,000 इमेजेस के साथ हम डील कर रहे ठीक। हैं। तो अब अगर आप इसके न्यूरॉन्स को अगर निकालना चाहें, तो वो फिर आपके सामने है कि 60,000 को आप 784 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी आपके पास जो है इनपुट्स इतने बनेंगे, और फिर हिडन लेयर्स के कितने इनपुट्स हैं और फिर आउटपुट के कितने हैं। तो आपके पास जी, देखें कि टॉय डाटा सेट है अभी, और कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, नंबर आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलियंस में जा रहा है। ऐसा ही। ऐसा ही है ना। इसी वजह तो से जी, जीपीयू की हाँ,
ये इसीलिए हमारे पास ना ज़रा हैवी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम्म। अच्छा, अब हम जो लॉस को डिफाइन कर रहे हैं और ऑप्टिमाइजर को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये मॉडल हमने बता दिया यार, ये जो क्लासीफायर ऊपर बनाया है ना, जी। अ, तो इसको हमने कह दिया कि ये इस क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया नीचे। तो उसी आर्किटेक्चर को ये इस मॉडल के वेरिएबल में सारा कुछ जो है ना वो लोड हो गया। ठीक है, फिर तो आपने इस क्लासिफायर तरह से हमने, हाँ, कॉल। क्लासीफायर बना लिया। अच्छा, अगला है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन बेसिकली जो है ना पाइटोर्च की टर्मिनोलॉजी में क्राइटेरियन जो है ना उसको हम लॉस, तो बेसिकली सिंपल ही चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि शुरू से जो है ना एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। लॉस को हमेशा हम जो है ना क्राइटेरियन ही कहते हैं इसमें पाइटोश में। अच्छा। तो इसलिए हमने पाइटोश के लिए ये क्राइटेरियन का वेरिएबल बना लिया। अब फिर। ये देखें कि ये हमने एन ट्रिपल एल और डबल एल लॉस लिखा हुआ है। तो ये होता है नेचुरल लाइक्लीहुड लॉग लॉस। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि क्राइटेरियन जो है हमने या ये यूज़ कर लें या क्रॉस इंट्रोपी लॉस। अब ये भी चीज़ें जो है ये क्यों है, क्योंकि ये रिग्रेशन के लिए अलग हैं, क्लासिफिकेशन के लिए अलग हैं, और इसकी भी अलग साइंसेज हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप क्लासिफिकेशन के साथ डील कर रहे हैं, लोग सॉफ्ट मैक्स की आप एक्टिवेशन रखें आउटपुट में, और उसके बाद आप या लॉस को एंड डबल एल लॉस के यूज़ कर लें, या फिर आप एंट्रोपी लॉस को यूज़ कर लें। फिर। और अगर आपके पास रिग्रेशन है तो फिर आप मीन स्क्वेयर्ड एरर और एमएससी और आरएमएससी, इस तरह के जो मैंने आपको पिछली वीडियो में लेक्चर में दिखाए भी थे कि मैंने अपने यूबीएमएल में वो सारे मैट्रिक्स को डाला हुआ है। एसकेलर्न में भी हमने देखा था। हाँ, तो वो सारी चीज़ें आपने यूज़ करें। अच्छा, अब ये क्यों है, क्योंकि ये जो है आपके पास ना एक्यूरेसी को देख रहे होते हैं, और एक्यूरेसी आपको मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन में देखी जाती है। ठीक है। जी। और जो एमएससी रिग्रेशन के लिए वो आपके पास R2 स्कोर को देख रहे होते हैं, तो वो आपको बताया था रिग्रेशन में देखा जाता है। तो ये इस तरह की ये ना लिंकिंग होती रहती है रिग्रेशन क्लासिफिकेशन बेसिकली आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। तो वहीं से ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। और ज़ाहिर है ये चीज़ फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ आ जाती है कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। जी। जी। और ऑप्टिमाइजर को भी हमने कहा हुआ है कि यार या ये इसको ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम कहते हैं, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जी। या फिर एडम का जो है ऑप्टिमाइजर, ये यूज़ कर लें। दो ऑप्टिमाइजर हैं, और ये जो है आपके पास बेसिकली दोनों रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए जो है अच्छा काम कर जाता है। तो इसको जो है हमने यूज़ कर लिया इधर एडम वाले को। और डबल एल लॉस को हमने जो है ना एज ए क्राइटेरियन यूज कर दिया। ये अच्छा, अब हमें ये है कि बात जी, ये हमें यानी कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये हमें आइडिया होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं ये जो जी एमएल। बिल्कुल, अच्छा। ये डबल एल लेकिन लॉस वाली जी, और एडम वाली। लेकिन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी उनमें मस्ट ये यूज करने होंगे ना। मस्ट नहीं क्या? है, क्योंकि मस्ट में भी आप देखें कि हमारे पास दो आ गए हैं। ठीक है, इस तरह के और भी हैं जो क्लासिफिकेशन पे आप लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि ये अक्सर काम कर जाते हैं आपका। अच्छा। ठीक है। ठीक। हाँ, तो मतलब इनको यूज़ कर लें, एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो बस आप इस पे जो है रिलाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही आपका कोई ये काम ही नहीं बिल्कुल कर रहा, फिर आप दूसरे ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। अच्छा। इससे लेकिन हम मोस्ट ऑफ लोग द केसेस लॉस जो है ये कैलकुलेट करते अच्छा हैं और वो काम कर। लॉस हमें बताता है कि एक्यूरेसी लॉस मिनिमम होना चाहिए तब एक्यूरेसी अच्छी हाँ, लॉस को हमने मिनिमाइज करना है। तो बेसिकली हमने करना यही है कि इस क्राइटेरियन को मिनिमाइज करना है, और वो हम मिनिमाइज। देखेंगे कि आगे हम किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये बैचेस। अच्छा, बैचेस का यही है कि जो बैच साइज हमने
रखा था 64। 60,000, 64 का टोटल थी हमारे पास। सिक्सटी कितनी थाउजेंड थी कि टोटल पे सिक्सटी थी। थाउजेंड थी। ठीक है, तो ये नंबर भी अगर हम निकालना चाहें तो ऐसा ही कुछ आएगा कि इसको जो है 60,000 और इसको डिवाइड करें अगर 64 से, तो बिल्कुल यही 938 इतना ही कुछ हमारे हम्म, पास आ रही है। ठीक है, अच्छा। तो ये हमारे पास टोटल इतने ज़्यादा बैच बन जाते हैं। हम्म। अच्छा जी, सही। तो वही मैंने दो तरीकों से निकाले हुए हैं। ये अच्छा, ये आपके पास यहाँ पाइथन की ज़रा स्किल्स यूज़ आप कर रहे होते हैं चीज़ों के साथ, लेकिन ये कमेंट्स वगैरह मैं लिखे हुए हैं, तो फिर आप इसको भी जो है ना रेफर कर सकते ये हैं। अभी, ये ठीक है क्या ऊपर नहीं थोड़ा सा, ये किस जी। वजह से हमने ये 938 ये वाला निकाला? आपने लिखा है ना फाइंडिंग ये भी जस्ट फॉर वेरिफिकेशन है, ये भी अच्छा। जस्ट फॉर वेरिफिकेशन है कि चीज़ें जो हैं यहाँ तक सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अच्छा। जी। तो मेन चीज़ें यही हो रही हैं, ये मॉडल की, ऑप्टिमाइज़र की और लॉस की, जो हम्म। आपको पता चल गई हैं। अब आ जाती है ट्रेनिंग की बात, कि हमने ट्रेन करके देखना है चीज़ों को हम्म। कि किस तरह जो है ट्रेन हो रहा है। हाँ, मतलब अभी ये तक वाला जो है तो, आपके। एक मिनट, अभी फिर ट्रेनिंग पे रुकते हैं थोड़ा सा ऊपर, एक बार दोबारा थोड़ी सी क्या शॉर्ट समरी होनी चाहिए या उधर ये वो कर सबसे। दूँ, रिकॉल कर दूँ सारा। जी जी, रिकॉल तरफ आ सके सबसे पहले ये था। जी आप बताएं। हेलो। हेलो। जी जी आमिर भाई। आवाज आ रही है? हाँ, तो आप हाँ अब आ रही है, ज़रा स्टेबल नहीं था वो ना। अच्छा अच्छा। तो मैं बोल रहा था कि ये एक अब फोरन से रिकॉल कर देते कि सबसे पहले ये डेटा सेट था हमारे पास एक, सबसे पहले जी प्रॉब्लम बिल्कुल। स्टेटमेंट थी हमारी कि एक हाँ फैशन, हमने। फैशन एम एन सेट के नाम से जो डाटा सेट था, उसको हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे कि उसमें अगर कोई भी इमेज दी जाती तो वो हमें बताता कि आया ये किस, कौन सी इमेज जी, है। और तो 10 कैटेगरीज में से बताता कि ये स्नीकर है या क्या है क्या नहीं। हाँ, उसकी टोटल 10 कैटेगरी थी, उनमें से ये हमें हाँ बताता कि अब सबसे पहला ये जो प्रोसेस था, अब सबसे पहले जो है ना वो डाटा सेट को हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज प्री प्रोसेस करेंगे, मतलब है ये। और ये जी प्री बिल्कुल। प्रोसेस किस वजह से, ये अच्छा मुझे वैसे ये लगता है कि ये हर डाटा को प्री प्रोसेस करना ही होता है ना। जी बिल्कुल, ये हर डेटा को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह है कि आपके पास जो डेटा है वो आपको मॉडल को दिखाने से पहले ना मॉडल के कुछ लिमिटेशंस हैं, उसी तरह का आपको देना पड़ेगा। ठीक क्योंकि है। अगर आप बिल्कुल ही पिक्चर्स उसको दे देंगे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। हाँ जी। तो प्री प्रोसेस किया सबसे पहले हम लोगों ने, उसको ताकि वो सही तरह अंडरस्टैंड कर सके और हमें प्रेडिक्शन कीजिए। तो उसके बाद हमने जी ये लोड की एक ट्रेन सेट हो गया और एक जो है वो टेस्ट सेट बना लिया। हाँ। जी बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या इसमें किया? बैच साइजेस का हमने हाँ, जो बैच बेसिकली साइज आर्गुमेंट जो वो था वो लाजमी हम देना। लोगों ने टोटल, तो इसका जो डाटा का साइज, डाटा सेट का साइज तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें से हमने बैच साइज जी 64 रख लिया ताकि वो पहले 64 पे हमें करके वो प्रिडिक्शन करके दे हाँ वो आया वो। बता दे। हाँ, कितने परसेंट वो एक्यूरेट है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर वो हम देखें कि वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है तो उससे फिर हम लोग और ज्यादा, फिर फिर अच्छा ये बैच से साथ साथ फिर तो इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग। नहीं, ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा, 64 रहेगा आपके पास। अच्छा, ये 64 ही रहता है, फिक्स ही है। कांस्टेंट रहेगा, जो आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है वो पूरे जो है ना आपके पास प्रोजेक्ट में वो सेम रहेगा। अच्छा, ठीक। तो ये जी। प्रोसेस हुआ, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या स्टेप हुआ? नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, ये मॉडल बनाने का स्टेप है। हम्म, ठीक, ये जो क्लासीफायर हम लोगों ने बनाया
जी, ये नेटवर्क हमने न्यूरल नेटवर्क एक बनाया है जिसके अंदर लेयर्स रखी हैं हमने। हम्म, ठीक है। तो ये हमारे पास ये न्यूरल नेटवर्क हम लोग अभी इधर बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जी, एक इनपुट पहली लेयर है, और इसमें ये 784 जो है वो सेवन एटी जी फोर बिल्कुल। 784 क्या थी ये इनपुट्स थी हमारी ये इनपुट्स हैं। 784 हाँ, हमारी इनपुट्स थी। अच्छा। और ये एक 256। एक इमेज में जो है ना, एक इमेज में वो 784 न्यूरॉन्स बनते हैं। अच्छा, ठीक है। और 256 जो थी। वो हिडन लेयर्स के हमारे पास न्यूरॉन्स बन रहे हैं। अच्छा, ठीक। और उसके बाद ये फिर आगे हमारे पास दो हिडन लेयर्स हैं, और एक जो है वो फिर आउटपुट लेयर है। आउटपुट लेयर आ गई। फिर उसके बाद नीचे जो है ये हम लोगों ने क्या फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कर रहे हैं इसमें। बैक प्रोपोगेशन इसका नाम होता है, तो हमने इसका फॉरवर्ड पास बनाया है ताकि ये एक प्रेडिक्शन करे और फिर लॉस को मिनिमाइज करे। अच्छा, ठीक। ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसमें एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो रेलू यूज किया है, हाँ। फॉर द हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स के लिए हमने जो है वो, और ये जी, लॉग सॉफ्ट मैक्स क्या चीज थी। ये आउटपुट के लिए हमने एक्टिवेशन यूज की है। अच्छा, ये आउटपुट लेयर के लिए जो है ना ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन था, और हिडन लेयर्स के लिए हमारा रेलू जो है वो रेलू। एक्टिवेशन फंक्शन जी, था। और मोस्टली आप देखेंगे कि रेलू ही जो है ना एक्टिवेशन हिडन लेयर्स के लिए यूज हो रहा होता है, लेकिन अ- आउटपुट के लिए डिफरेंट होती हैं चीजें। अच्छा, 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 ठीक। ठीक। और इधर क्या हो रहा था बस, और ये चीज़ है कि एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर ज़रूरी है, जी। नेटवर्क का आर्किटेक्चर यहाँ पर ज़रूरी है। बेसिकली इसी चीज़ से आपकी प्रेडिक्शन होनी है। यहाँ पर आप कोई चीज़ गड़बड़ करेंगे तो वो प्रेडिक्शन नहीं सही होगी। अच्छा, लेकिन ये है कि यहाँ पर चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके पास ये हैं कि आपने लेयर्स बना लेनी है, लेयरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक्टिवेशन फंक्शंस को आपने अच्छी तरह डिफाइन किया हो। उसके बाद ये है कि आपने एक फॉरवर्ड पास के अंदर उसको सेटल कर दिया हो। अच्छा, ठीक, ठीक। जी, मतलब कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम का जब कोई भी आर्किटेक्चर होगा उसमें ये चीज तो मस्ट है ना, ये मस्ट होगी, मतलब है इसी तरह हम जी लोगों ने। ये मस्ट होगी। और ये ही इम्पोर्टेंट है, मतलब है कि इसमें जो हम लोग बना रहे हैं आर्किटेक्चर जो बना रहे हैं अपने, इसमें जो हिडन लेयर्स और इनपुट लेयर और फिर हिडन और फिर आउटपुट लेयर्स को प्रॉपर हमने जी, करना है हम। जी प्रॉपर डिफाइन उसको जो है ना अच्छी तरह करना है। हम्म, और ये जिस तरह हम 784 पे आज पहुंचे हैं नंबर पे, तो इसी जी, तरह जो है ना अपने नंबर्स पे पहुंचना है कि ये यही चीज़ आपने लिखनी है फिर। जी, ठीक है। तो फिर ये जो नीचे है इसके बाद ठीक हो गया। जी, करूँ नीचे। जी, जी, नीचे में अच्छा, ये बैच साइजेस को विजिट कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर देख लें कोई चीज़ याद करने वाली हो तो। ठीक। ये इधर आपने मुझे ये तीन चीजों के बारे में बताया, एक तो ये क्राइटेरियन मतलब लॉस जो है, और ये एक ऑप्टिमाइजर। जी, क्राइटेरियन को ही जी, लॉस बेसिकली जो है लॉस ही जो है वो ही क्राइटेरियन होता है, इधर पाइटॉर्च में क्राइटेरियन हाँ, का वर्ड यूज होता है। हाँ, हाँ। हम्म। और इस तरह है कि ये लॉस मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होगा तो तभी हमारी एक्यूरेसी जो है वो मॉडल की सही होगी। ऑप्टिमाइजर का जी। बेहतर होगी, उसकी जो एक्यूरेसी जो है वो बेहतर होगी मॉडल बेहतर की ना, होगी। अगर लॉस मिनिमम होगा। हम्म। और ये ऊपर हम लोग सबसे पहले मॉडल, ये जो वेरिएबल बनाए इसमें हम लोगों ने ये क्लासिफायर को कॉल किया हुआ है, क्या किया हुआ है इधर उधर। ये हमने उस क्लास हमने बनाई थी ना अपने आर्किटेक्चर की, तो जी, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। उससे होगा कि आज जितनी भी लेयर्स और अपने जो एक्टिवेशंस वगैरह डिफाइन की हैं वो इस मॉडल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। जी। अच्छा। अच्छा, उसके बाद फिर ये नीचे क्राइटेरियन और फिर ये ऑप्टिमाइजर। हाँ, तो ये दो चीज़। ऑप्टिमाइजर के बारे में थोड़ा सा मुझे फिर बताएंगे।
ऑप्टिमाइजर ये है कि वो लॉस जो आप कैलकुलेट करेंगे आफ्टर एवरी प्रेडिक्शन, तो हम्म। ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, उस लॉस को देखते हुए आपके वेट्स को ऑप्टिमाइज करेगा, उसमें कोई चेंजिंग लाएगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ वो बिल्कुल आपने जिस तरह मुझे बताया था, वो मैंने मुझे याद आया पिछली बात के। हाँ वो हर बार जो है ना वो लॉस, ये भी जरूरी है कि वो कम हो रहा हो लॉस। अगर हाँ, मिसाल वो तो कम हो रहा होगा। सही हो वो गया। कर रही है ना, लिंक कर रही है ना पीछे से चीजें। जी जी बिल्कुल कर दी। हाँ, सही, ठीक हो गया। तो ये नीचे टोटल बैचेस और हाँ ये ऊपर एक मिनट थोड़ा सा ये अब इधर ये क्या सीन था ये टोटल बैचेस और ये जिधर 938 ये जस्ट आप चेक कर रहे थे हाँ। हाँ, ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास 60,000 इमेज थी और 64 का हमने बैच बनाया है, तो कितने बैचेस बनने चाहिए जी, ये 938 बैचेस आपके पास होने चाहिए। हम्म। हम्म। और ये फिर नीचे हाँ नीचे भी वही होगा कि ये बस दो तरीके हैं, पाइथन के अलग अलग तरीके हैं, तो उस वजह से ना। अच्छा ठीक हो गया सही। उसके बाद ये अब इंपोर्ट नंपाई अब इधर से जो है वो क्या प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये ट्रेनिंग का प्रोसेस हमारे पास शुरू हो रहा अच्छा इधर से है जी। वही, तो ट्रेनिंग किस टाइम करें, कि आज करें या फिर नहीं अगले ट्रेनिंग पे इसको छोड़ना है। नहीं इसको ट्रेनिंग को नेक्स्ट पे ही ट्रेनिंग वैसे मुझे थोड़ा सा बता दें लेकिन ये ट्रेनिंग नेक्स्ट पे ही हाँ, वही होगी। ज़रा ट्रेनिंग पे ना थोड़ा, मैं भी कह रहा हूँ कि ज़रा टाइम लग जाए इस पे, ताकि यही चीज़ जो है आपकी फिर आगे भी यूज़ होनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब है लेकिन कि आज की जो चीज़ें आपको जो वो है ना आर्किटेक्चर की, वो आपको समझ आ गई है, मेरी जी उम्मीद है ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस हाँ, तरह मतलब है कि होता है कि सबसे पहले ये अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा ट्रेनिंग ये जिस तरह नीचे आपने सारा हाँ, आर्किटेक्चर को बना लिया है, जी डाटा को लोड कर लिया है, अब आप रेडी हो के, आपने लॉस भी बता दिया कौन सा यूज़ करना है, अब आप रेडी हो के भाई ट्रेनिंग के लिए, अब आपका मॉडल जो है ना वो रेडी हो गया। रेडी है। अब हम ट्रेन करते जाएंगे और फिर उसके हम्म। बाद उसे चेक करते जाएंगे उसका ये लॉस वगैरह ये जो नीचे के क्या लॉस हाँ, है। अब बस आज के लिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ कि ये लॉस जो है ना, आप देखें कि ये हम्म। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखें आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल हो रहा है ना। तो अब जी हमने देखना है कि ये कम हो किस तरह रहा है, ये जो सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे जो है ना इकट्ठे जी किस तरह हो रहे हैं इस ट्रेनिंग में, और लॉस हाँ को कम किस तरह कर रहे हैं। ठीक सही है सही ठीक हो है। गया ना। और ये साथ साथ हम चेक कर रहे होंगे तो लॉस किस तरह है और उसके बाद फिर आगे यानी कि हम लोग हाँ, और ये सारे जो कमेंट्स वगैरह हैं ये इसीलिए ये लिखे हुए हैं कि ना पता चलता रहे कि कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं, कहाँ पे एंड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। सही हो गया। हम्म, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। हाँ ये जो आगे अगला चलो, सारा प्रोसेस है ना ये फिर जो है ना नेक्स्ट हम लोग उसमें देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम्म, ठीक है, चले, आप भी सोएं, आपको भी लेट ठीक हो है। रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल इसी आपने तरह वैसे कल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी जाना है ना उधर एक्चुअली इधर तो हम्म। अभी 2 बजे का टाइम है सुबह 7 बजे जाना है यूनिवर्सिटी। हाँ, सही सही सही। हम्म, तो बस ठीक ये है, है इंशाल्लाह फिर इधर से आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में। नेक्स्ट हमारा ओके। वेनसडे को। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। ठीक है। ओके जी आमिर भाई, अल्लाह हाफिज, ओके टेक केयर। ओके अल्लाह हाफिज बहुत शुक्रिया।